हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। द टर्म्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, द मेन डिफरेंस बीइंग aims provide general direction to the education purpose. Aims are long term goals and cannot be achieved at one time. तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है इंटरचेंजेबली जो है यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है अपना इनका अलग एक डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम बात करें कि एम्स क्या होते हैं, तो जो एम्स होते हैं वो हमारे कुछ जनरल डायरेक्शन होते हैं किसी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए। और जो एम्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिसको जो है एक टाइम में हम अचीव जो है नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का। तो अगर हम पहले बात करें एम्स की, तो एम्स का जो नेचर होता है वो होता है एम्स आर जनरल इन नेचर। जो एम्स होते हैं वो जनरल एम होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और पर्टिकुलर इन नेचर होते हैं। मतलब जो हम ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर। और जो सेकंड है हमारा कि एम्स में प्लानिंग का क्या मतलब है। एम्स आर रिलेटेड विद एजुकेशनल प्लानिंग। एम्स के अंदर जो है हम एक एजुकेशनल प्लानिंग लेकर चलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, रिलेटेड विद इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स में हम कुछ जो है इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग प्लानिंग करते हैं। हम उसमें मेनली जो फोकस करते हैं वो हम इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे और टीचिंग प्लानिंग हम कैसे करेंगे, इस पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम एरियाज़ की बात करें एम्स की, तो एम्स कवर द ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन। एम जो एम्स होता है उसमें जो है ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन जो है वो जो होता है कवर होता है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि उसमें भी जो है ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन जो है कवर होता है। अगर हम एम्स में मेज़रमेंट की बात करें, तो एम्स आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र। जो एम्स है ना वो मापने थोड़े डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो एक टाइम पे जो है अचीव नहीं होते, इसलिए जो है हम उसको जो है उसका मेज़रमेंट ईजिली हम नहीं कर सकते। ये डिफ़िकल्ट जो होते हैं, मेज़र करने में डिफ़िकल्टी इसमें आती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आखिर, कैन बी ईजिली मेजर, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेज़रमेंट ऑब्जेक्टिव में हम जो है मेज़रमेंट कर सकते या नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्टिव जो है ईजिली मेज़र हो जाते हैं। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें एम्स में, तो क्या होता है कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू अचीव एम्स। हमारी जो एम्स में जो होता है कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती कि हमें इसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है इस चीज़ को अचीव करना है। ये जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स में टाइम की बात करें, तो देयर इज़ अ फिक्स टाइम लिमिट टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है एक फिक्स टाइम होता है कि इस समय में जो है हमें ये चीज़ जो है कवर करनी ही करनी है। अगर हम देखें कि एम्स में सेटिंग ऑफ पाथ का क्या है, तो इन एम्स द इंडिविजुअल पाथ हैज़ नॉट टू बी एक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। सेटिंग ऑफ माइंड, तो हम एक सेटिंग ऑफ पाथ लेके चलते हैं एम्स में कि हाँ, अगर हम एग्जाम्पल है कि एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को पायलट बनना है, तो ये जो है उसका क्या हो गया, एक जनरल एम हो गया जो उसको अचीव करना ही करना है। ओके, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कुछ सेटिंग ऑफ पाथ के लिए, तो इन ऑब्जेक्टिव्स द इंडिविजुअल पाथ हैज़ बीन एक्वायर्ड मेकिंग हिम टू फॉलो अ फिक्स करिकुलम विच इज़ हिज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो क्या होता है कि सेटिंग ऑफ पाथ लेके चलते हैं हम एम्स में कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब उस डॉक्टर बनने के टाइम पे जो जितने भी जो है हमारे हर्डल्स आएंगे, हम कुछ धीरे धीरे करेंगे, हम नीट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो हम एडमिशन लेंगे, तो ये सारे जो है सेटिंग ऑफ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो हमें डॉक्टर बनना है वो हमारा एक एम है, ठीक है। उस एम को पूरा करने में जितने भी हर्डल्स आते हैं, जितना भी प्रोसेस होता है, जो है डिफरेंट डिफरेंट हम पाथ लेकर चलते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। अगर हम गोल्स की बात करें एम्स में, तो इट कंटेन्स लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। जो एम्स होता है उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। एम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, ये एक जो है लॉन्ग टर्म जो है हमारा गोल है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है इट कंटेन्स शॉर्ट टर्म गोल्स। इसके अंदर जो है हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म जो है हमारा गोल हम लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको ईजिली इसको समझाऊं तो कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जो है गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। ओके, तो उसको एक गवर्नमेंट टीचर जो है बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उसका एक एम है कि मुझे गवर्नमेंट टीचर जो है एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है और मुझे एक गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनना है, तो वो उसका एक एम है। ओके,
अब इसके अंदर जो आता है ना, ये हमारा एक जनरल एम हो गया। उसके बाद जो आता है हमारा स्पेसिफिक एम भी आता है। अब जो स्पेसिफिक एम होगा हमारा, वो क्या होगा कि स्पेसिफिक एम में हमें ये पता है कि हमें डीएलएड करना है, उसके बाद हम सीटेट क्लियर करेंगे, उसके बाद कहीं जाके हम DSSB या केवीएस का जो भी एग्ज़ाम है उसको क्रैक करेंगे, जब जाके हम जो है गवर्नमेंट टीचर जो है बन सकते हैं। तो ये जो मैंने बोला कि सीटेट क्लियर करेंगे, ठीक है, डीएलएड क्लियर करेंगे, तो ये जो है ना हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं। ठीक है, अब इन स्पेसिफिक एम्स में भी जो है चीज़ें जो हम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज डीएलएड करना है तो सबसे पहले मुझे जो है क्या करना होगा, मुझे फर्स्ट ईयर क्लियर करना होगा, सेकेंड ईयर क्लियर करना होगा, मुझे जितनी भी टीचिंग बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट्स की वो मुझे जो है पढ़नी होगी। तो ये भी मेरे क्या है कुछ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये जो डीएलएड के अंदर कुछ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो जनरल एम था वो था कि मुझे गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, और उसके बाद जो है कि उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सेट्स ऑफ एम्स होंगे जो कि स्पेसिफिक एम होंगे कि हाँ ये तो हमें करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये जो ऑब्वियस सी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर जो है जनरल एम में स्पेसिफिक एम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जो स्पेसिफिक एम है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो थोड़े लिटिल बिट जो है सेम से ही है, लेकिन जब भी इसमें डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सीटेट के अंदर हम छोटा छोटा काम करेंगे कि हम जो है ईवीएस को पढ़ेंगे, मैथ्स को पढ़ेंगे, ये हमारे कुछ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेकिन जो सीटेट क्लियर करना है ये मेरा जो होगा क्या होगा, स्पेसिफिक एम होगा। और मुझे गवर्नमेंट टीचर जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, वो मेरा कुछ जनरल एम होगा। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। अगर हम देखें द वर्ड एम्स मीन्स अ टारगेट, अ गोल और अ डेस्टिनेशन। जो वर्ड एम है उसका मतलब होता है कि कुछ हम टारगेट लेके चलते हैं, कुछ गोल लेकर चलते हैं, और कुछ डेस्टिनेशन मतलब हमें कहीं कुछ जगह जो है हमें पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा एम होता है। ठीक है, एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एम जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो है एक बैकबोन की तरह है, जो कि है ही है कि इसको करना ही करना है। अगर किसी भी चीज़ में एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। अगर टीचिंग डीएलएड है तो डीएलएड का भी कुछ सेट्स ऑफ एम्स होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि उनको कैसे जो है एक लर्नर को, एक प्यूपल टीचर को टीचर बनाना है, उसको कैसे टीचर ट्रेनिंग देनी है, क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए होंगे, जब ही वो आज जो है अच्छे से टीचर ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन टीचिंग एनी सब्जेक्ट टू अ लर्नर एम्स आर फिक्स्ड अप। तो जो टीचिंग एनी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जो है सर्टेन एम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं एंड कैन बी अचीव्ड एट वन टाइम। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एट वन टाइम जो है हम उसको अचीव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है उसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है कम होती है, लेकिन एम्स की जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स टीचिंग एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टमेटिक वे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या करते हैं कि हर एक जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसको जो है सिस्टमेटिक वे में वो पूरा कर देते हैं। एम्स का भी यही काम है, वो हर एक काम को जो है अगर हम टीचिंग दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको कर देते हैं वो। अगर हम आगे पढ़े कि एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, तो एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग एनी सब्जेक्ट। जैसा कि हमने कहा कि एम्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टीचिंग एनी सब्जेक्ट्स। ओके, फिर है कि इट इज़ नेसेसरी द पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन और रिटन बट ऑल्सो डैट दे शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट। ओके, तो सिर्फ ये जानना कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है और हम उसे कोई इंसान जो है इंग्लिश में कुछ बोल रहा है और हम उसको समझ जाए, कहीं कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है हम उसको समझ जाए, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम जो है उसको इंग्लिश को बोल भी पाएँ, इंग्लिश को लिख भी पाएँ। ये भी जो है क्या है, एक टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो है एक एम है कि बच्चा जो है ये कर पाए। ओके, जनरल एम्स। तो जो जनरल एम्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म्स एम्स होते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इनको समझते हैं कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, जो लर्नर है वो जो है जो इंग्लिश बोली जा रही है उसको वो समझ सके, टू स्पीक इंग्लिश वो इंग्लिश को बोल सके, और टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश जो लिखी हुई इंग्लिश है वो उसको समझ सके, और टू राइट इंग्लिश और जो इंग्लिश है उसको वो राइट भी कर सके, मतलब लिख भी सके। फिर आती है हमारी स्पेसिफिक एम कि स्पेसिफिक एम्स क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं, डेफिनेट होता है और
प्रिसाइज होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आज मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, ठीक है, तो इंग्लिश मैं एज अ सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश को। तो इंग्लिश को जब मैं पढ़ाऊँगी तो सबसे पहले मेरे कुछ जनरल एम्स होंगे कि बच्चा जो है क्या कर सके, जो इंग्लिश है उसको जो बोली जा रही है उसको वो समझ सके, वो जो है इंग्लिश को स्पीक कर सके, लिखी हुई इंग्लिश को वो समझ सके और वो इंग्लिश को राइट भी कर सके, ठीक है। तो ये मेरे कुछ जनरल एम्स है किसी भी क्लास में अगर मैं इंग्लिश जो है सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे कुछ स्पेसिफिक एम्स होंगे, जैसे कि मैं क्या करूँगी, मुझे ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे इंग्लिश जो है सिखानी है तो क्या करूँगी, मुझे ग्रामर सिखानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो जो ये ग्रामर है वो मेरी क्या है, स्पेसिफिक एम है, ठीक है। अब ग्रामर में भी मैं सबसे पहले मुझे अगर सिखाना है तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगी। तो अब मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखानी है तो अब इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बोला ग्रामर के अंदर आ रहा है, तो ये भी जो है ना हमारा क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक एम है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर है सिखाना है, ठीक है, ये हमारा जनरल एम है और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारा स्पेसिफिक एम है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो नाउन्स आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि हम डेली डेली इसको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। वन बाय वन करके हम नाउन के टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्टेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ओके। तो इनकी और ड्यूरेशन कम हो जाएगी, स्पेसिफिक एम्स की थोड़ी ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ड्यूरेशन होती है और स्पेसिफिक एम के बाद जनरल एम्स जो होती हैं उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है वो और भी ज़्यादा होती है। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आखिर एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है। सो वन बाय वन पढ़ेंगे इसको कि फर्स्ट है कि एबल टू मेक सिंपल सेंटेंसेस, जो लर्नर है वो सिंपल सेंटेंसेस को बना पाए। सेकंड है कि एबल टू इम्प्रूव वोकेबलरी, वो अपनी जो वोकेबलरी है उसको इम्प्रूव कर पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो जान पाए। थर्ड है कि एबल टू रीड मटेरियल एंड अंडरस्टैंड इट, जो भी रिटन मटेरियल है उसको वो पढ़ पाए और पढ़कर जो है उसको समझ भी पाए। फोर्थ है कि यूज़ इंग्लिश इन देयर डे टू डे लाइफ, वो इंग्लिश का यूज़ कर पाए अपनी डे टू डे लाइफ में। फिफ्थ है कि टू बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो सोच पाए। सिक्स्थ है कि एबल टू रीड स्टोरीज बुक्स एंड फैक्ट्स बुक्स एक्सेट्रा, तो जो भी रिटन बुक्स है चाहे वो स्टोरीज बुक्स है या फिर फैक्ट्स बुक्स है तो उनको भी जो है वो समझ पाए पढ़कर, ओके। फिर सेवन्थ है कि एबल टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश को वो लिख भी पाए। एट्थ है कि टू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड विथ कॉन्फिडेंस, इंग्लिश को वो है फ्लुएंटली जो है बोल पाए और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए। नाइन्थ है कि एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, तो जो क्वेश्चन जो भी उनसे पूछा जा रहा है वो ये ज़रूरी है कि वो उसको जो है क्या करे, इंग्लिश में ही उसका हो सके तो उसका आंसर दे, ताकि जो उसकी इंग्लिश प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, इंग्लिश उसकी इम्प्रूव हो जाए। टेंथ है कि एबल टू यूज़ एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन, जो भी एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन है उसका ही वो यूज़ करे। ये तो यही जो है हमारे क्या है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। नेक्स्ट है कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है। तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड सो डैट गुड प्लानिंग कैन बी डन, अगर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर कट है कि हाँ ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो जो हमारी लर्निंग है वो भी इम्प्रूव होगी और प्लानिंग भी अच्छे से होगी, और हम अगर प्लानिंग अच्छे से होगी तो हम जो है बच्चे को पढ़ा भी अच्छे से सकेंगे। फिर आता है कि लैंग्वेज एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। तो लैंग्वेज एस्पेक्ट्स में जो आती है वो वर्ड आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, प्रोनाउंसिएशन आती है, ग्रामर आती है और स्पेलिंग आते हैं। अगर हम लिटरेचर एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लिटरेचर है तो उसमें ज़्यादा वर्ड्स होंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे, एक्सप्रेस कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस भी किसी ना किसी इंसान के उसमें होंगे। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, तो इंसान के अंदर जो है क्या हो जाए, लिसनिंग की स्किल जो है डेवलप हो जाए, रीडिंग की स्किल जो है डेवलप हो जाए, स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाए और राइटिंग स्किल भी उसकी इम्प्रूव हो जाए, डेवलप हो जाए। यूज़ ग्रामर करेक्टली, तो जो ग्रामर का यूज़ है वो करेक्टली कर पाए। अंडरस्टैंड प्रोज पोइट्री स्टोरी एंड ड्रामा बाय रीडिंग, तो प्रोज को, पोइट्री को, स्टोरी को, ड्रामा को वो बाय रीडिंग जो है समझ सके। नेक्स्ट है कि टू कंपेयर एंड इलिस्ट्रेट लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स, तो जो इलिस्ट्रेट लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स है उसको वो कंपेयर कर सके। लर्न असाइन वोकेबलरी, ठीक है, जो भी वोकेबलरी है उसको वो याद कर पाए और यूज़ लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ, और अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफ में जो है इंग्लिश का वो यूज़ कर पाए।
सो यही सब थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स